हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास का जो फर्स्ट बुक है आपकी हनी स्कल, उसका जो फोर्थ लेसन है एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन कल्पना चावला वो कर रहे हैं। तो पहले जो ये दिए हुए हैं ब्लैंक्स, ये सब लेसन में आएंगे, जैसे नेचुरलाइज्ड है, स्पेस है, फ्रंटियर्स है, यानी इनके मीनिंग आपको अंडरलाइन जो वर्ड फ्रेज हैं इनके मीनिंग लिखने हैं। नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मतलब वहाँ की सिटीजनशिप लेना, फ्रंटियर्स जो बाउंड्रीज हैं स्पेस में, यानी इस तरह के जो हैं आपको लेसन में मिलेंगे, उनको उनके अकॉर्डिंग फिल कर लेना। तो लेसन शुरू करते हैं। ए न्यूज़ रिपोर्ट है जो यहाँ कॉलम में दी गई है। एक न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लेम्स। ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स यानी नष्ट हो जाना, आग की लपटों में बदल जाना। इस तरह से जो ट्रेजेडी हुई, जो दुर्घटना घटी स्पेस में, यूएस स्पेस शटल जो कोलंबिया था, यूएस का जो अंतरिक्ष यान था, वो एक ट्रेजेडी का शिकार हो गया, एक दुर्घटना का शिकार हो गया, वो नष्ट हो गया आसमान में। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board. अनप्रेसिडेंटेड होता है अभूतपूर्व, जो स्पेस ट्रेजेडी है, यानी जिस पर मतलब पहले ऐसा कभी ना हुआ हो, पहले ऐसा कभी ना देखा ना सुना, एक ऐसी ट्रेजेडी, ऐसी अंतरिक्ष जो दुर्घटना है वो यूएस जो स्पेस शटल कोलंबिया था उसमें घटी, जो कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जो लिए हुए थे यानी उस स्पेस में जो भारतीय अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री, और 6 जो दूसरे मेंबर थे वो इसमें थे, वो सभी जो है इसके साथ ही नष्ट हो गए। इट्स स्ट्रिक्ड ओवर टेक्सास टुवर्ड इट्स लैंडिंग स्ट्रिप। ये स्ट्रिक्ड ओवर होता है टेक्सास, मतलब टेक्सास जो एक जगह है यूएस में, उसके ऊपर से ये गुजर रहा था, तो वहाँ उसकी लैंडिंग के दौरान जो लैंडिंग स्ट्रिप थी उस पर उतरते टाइम ये जो घटना है वो घटी 1 फरवरी 2003 को, और किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और सभी जो यात्री थे वो सभी इसमें मारे गए। द स्टल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। जो स्टल है जो अंतरिक्ष यान था उसने कॉन्टैक्ट खो दिया था नासा से लगभग 9 बजे के आसपास, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 19:30 आवर्स। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जैसे ही ये लैंडिंग के लिए आ रहा था तो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो नासा से टूट गया था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर वहन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद स्टल, यानी 2 लाख फीट की ऊंचाई पर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी जब इसका जो कंट्रोल था वो उससे नासा से टूटा इस स्टल का। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। कोलंबिया जो विमान था, विमान का नाम है कोलंबिया, उसने उड़ान भरी थी 16 जनवरी 2003 को फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा यूएस में एक जगह है, एक स्टेट है, वहाँ से इसने कैनेडी स्पेस सेंटर से, उस स्पेस सेंटर से इसने उड़ान भरी थी 16 जनवरी 2003 को। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7 मेंबर्स क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट। और ये वहाँ पर 16 दिनों तक ऑर्बिट मतलब चक्कर लगाए इसने, 16 दिनों तक अंतरिक्ष में रहा, और इसमें जो 7 मेंबर्स थे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। अपने नीचे आने की जो उड़ान थी, नीचे आने की जो यात्रा थी, उससे पहले इसने 80 एक्सपेरिमेंट किए। इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी विच एंडेड इन ट्रेजेडी, और जो ट्रेजेडी में एंड हो गई, मतलब जो दुर्घटना का शिकार हो गई, वो वापस नहीं पहुंच पाई धरती पर। 80 एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने वहाँ पे स्पेस में, अंतरिक्ष में। 7 मेंबर्स ने 16 दिनों तक वो वहाँ रहे थे। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट। ये कोलंबिया की 28वीं उड़ान थी। एंड स्टल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और कहा जाता है कि जो स्पेस था वो 100 फ्लाइट्स के लिए बिल्कुल सही था। 100 उड़ान भरने तक उसमें कोई भी खराबी नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो प्लेन था उसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई है, क्योंकि वो 100 फ्लाइट्स के लिए बना था और उसने अभी तक 28वीं उड़ान ही भरी थी।
अब लेसन मतलब ये न्यूज़ रिपोर्ट थी। इसके बाद लेसन स्टार्ट होता है। कल्पना चावला सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना चावला ने कहा था कि वो कभी भी उसने सपन में भी नहीं सोचा था कि वो करनाल की एक बच्ची यानी हरियाणा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट करनाल्स की रहने वाली एक जो बच्ची है कि वो कभी भी स्पेस की फ्रंटियर्स यानी स्पेस की सीमाओं को पार करेगी यानी अंतरिक्ष में जाएगी, उसने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके लिए यही एनफ था, यही पर्याप्त था कि उसके पेरेंट्स ने उसको अनुमति दी थी इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने की। आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, टैगोर स्कूल से ग्रेजुएटेड करने के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसके लिए यही बहुत था कि उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा करने की अनुमति दे दी। आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में साइंस डिग्री पाने के बाद यानी बैचलर डिग्री पाने के बाद वो अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने पापा के बहुत ज़्यादा अपोजिशन, बहुत ज़्यादा विरोध के बावजूद भी सी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो मास्टर डिग्री लेने के लिए अमेरिका चली गई, यानी अपनी जो ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चली गई। उसके पापा इस चीज़ के खिलाफ थे। सी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बाद में मास्टर डिग्री करने के बाद उसने पीएचडी भी की वहीं से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट, वो पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री यानी अंतरिक्ष में इंजीनियरिंग की उसने। टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनिवरल फ्लोरिडा, कि जो उसमें मतलब अंतरिक्ष में ही जो उस स्पेस में उस दुर्घटना का शिकार हुई, वो पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी जो लॉन्च पैड हुआ था, यानी जो वहाँ से उड़ान भरी थी। लॉन्च पैड होता है जहाँ से कोई ऐसा स्पेशल स्थान जिससे रॉकेट वगैरह को उड़ान भरनी होती है। एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, यानी वो पहली महिला थी जिसने इस सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff, यानी उसकी जो फैमिली थी भारत में वो उस पूरे कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ के साथ बहुत खुशी मना रहे थे, चीयर अप कर रहे थे। जैसे ही कोलंबिया विमान ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, उस टाइम उसके परिवार, उसका जो गांव था, सब बहुत खुश थे। कल्पना was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Pierre Harrison। कल्पना हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती थी, वहाँ उसका जन्म हुआ था, लेकिन नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन यानी उन्होंने वहाँ की यूएस की सिटीजनशिप जो है वो ले ली थी, सदस्यता ग्रहण कर ली थी अमेरिका की। और उन्होंने एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जो थे, उड़ान प्रशिक्षक यानी उड़ान भरना जो सिखाते हैं, जीन पियरे हैरिसन नामक व्यक्ति से उन्होंने शादी की थी। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट सी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, कि वो एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ, अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ उसको लाइसेंस मिला हुआ था सिंगल या मल्टी इंजन वाले जो एयरप्लेन्स होते हैं उनको उड़ाने का। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, सिंगल इंजन वाले जो समुद्री जहाज हैं उनको उड़ाने का, चलाने का। एंड ग्लाइडर्स होते हैं जो बिना इंजन के यानी हवा की तरंगों के सहारे जो उड़ान भरते हैं, हल्के जो विमान होते हैं उनको उड़ाने का उसको लाइसेंस प्राप्त था। सी वॉज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, यानी उड़ान प्रशिक्षक भी थी वो एक। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। एक पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद कल्पना ने एक दूसरा चैलेंज लेना चाहा, यानी एक और चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, नासा में सेलेक्ट होने वाली वो पहली महिला थी। इन 1994 सी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, 1994 में उसको नासा के द्वारा सेलेक्ट कर लिया गया एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। यानी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जो पहले ट्रेनिंग दी जाती है अंतरिक्ष में भेजने से पहले, फिजिकली, मेंटली, सभी तरह से उसको प्रिपेयर किया जाता है। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उससे पूछा गया कि एक महिला होने के साथ मतलब कारण वो कैसा, इस फील्ड में कैसा अनुभव है उनका,
कैसा वो फील करती हैं। तो सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स। वो कहती, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी ऐसा विचार नहीं किया जब भी मैं अपनी स्टडी कर रही थी या कोई और एक्स्ट्रा जो अलग मैं कर रही थी काम, वो करते टाइम मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। कैसा कि दैट आई वॉज ए वुमेन, ये नहीं सोचा कि मैं एक लड़की थी और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, या फिर एक छोटे से शहर से हूँ कोई व्यक्ति, और डिफरेंट कंट्री या फिर दूसरे देश से हूँ, अलग देश से हूँ। यानी वो कह रही है कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी या फिर मैं अब एस्ट्रोनॉट के मतलब जो जो मैंने लाइसेंस प्राप्त किए हैं, जो जो मैंने आज तक किया है, वो करते टाइम मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ या मैं किसी छोटे शहर से हूँ या मैं किसी दूसरे देश से हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, कि मेरे भी सपने हैं दूसरों की तरह, और लोगों की तरह मेरे भी खुद के बहुत अच्छे सपने हैं। एंड आई फॉलो दैम, और मैं उनको फॉलो करती हूँ, अपने सपनों को पाने की कोशिश करती हूँ। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सैड, और जो मेरे आसपास, मेरे अराउंड जो आसपास मेरे लोग रहते हैं, वो भाग्य से हमेशा उन्होंने मुझे एनकरेज किया है, उत्साहित किया है। एंड सैड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और उन्होंने हमेशा कहा है कि यदि तुम यही करना चाहती हो तो लगी रहो, यानी करते रहो इसको। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 hours एंड 34 minutes लॉन्ग। कल्पना का पहला जो स्पेस मिशन था वो कोलंबिया में, वो था 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। इस टाइम के दौरान वो 252 चक्कर जो है उन्होंने पृथ्वी के लगाए। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, और 10.45 मिलियन जो है किलोमीटर की दूरी तय की इस टाइम में उन्होंने। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज़ एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उन क्रू मेंबर्स में कल्पना चावला के साथ जो 6 और थे, उनमें एक जापानीज़ था और एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं उनमें पोलिनेटिंग प्लांट्स होता है, मतलब परागकण जो छिड़कते हैं पौधों के, यानी क्या वहाँ पौधे जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं, या टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, या वहाँ पे जो है फूड ग्रोथ कैसी है, ये सब एक्सपेरिमेंट किए। टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स, क्या यहाँ पर स्पेस में स्ट्रोंगर मेटल बनाई जा सकती है या फिर फास्टर कंप्यूटर चिप बन सकती हैं। इस तरह के अंतरिक्ष में उन्होंने रिसर्च किए। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और इस पर लगभग $56 मिलियन का जो है खर्च आया इन सभी एक्सपेरिमेंट पर। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिसास्टर ब्रोक, सैटरडे की रात को जब ये कोलंबिया के डिसास्टर की, कोलंबिया के मतलब नष्ट होने की जब खबर आई, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, तो सभी जगह जो है दुख था, और डिसबिलीफ होना मतलब बिलीफ नहीं कर पाना, विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को कि ऐसा हो गया है। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, करनाल शहर ने एक स्लीपलेस नाइट बिताई, मतलब करनाल के लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन्स, और थाउजेंड्स यानी हज़ारों लोग जो हैं वो अभी टीवी से बिल्कुल चिपके रहे, मतलब न्यूज़ सुनते रहे। सैट्स इन द होप दैट, इस उम्मीद में बैठे रहे कि शायद ये उम्मीद थी उनको कि कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव्ड, कि कैसे भी करके कल्पना या फिर जो दूसरे मेंबर हैं वो बच जाएं, मतलब हो सकता है कि वो प्लेन के क्रैश होने से पहले उससे पैराशूट के माध्यम से निकल गए हों। इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं से ये खबर आ जाए कि जो क्रू मेंबर थे उसमें वो बच गए हैं। ए जर्नलिस्ट रोट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, मतलब सभी उस प्लेन के साथ ही नष्ट हो गए थे, मर गए थे। एक जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट लिखते हैं, सी वॉज ए हीरोइन, कि कल्पना चावला जो है वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और उसमें बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी थी, योग्यता थी एक मतलब एस्ट्रोनॉट बनने की, एक क्वालिटी थी उसमें। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर चीज़ की, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बायोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोफिजिक्स हो। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब स्पेस के बारे में हर चीज़, स्टार वगैरह के बारे में, तारे कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, सारी ग्रह वगैरह की सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कोई भी एस्ट्रोनॉट जब बनता है तो।
इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होता है हर विषय में डीप नॉलेज। मतलब ये नहीं है हम कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं और उससे हम अपने आप को सुपर स्पेशल बना लेते हैं। कि आपको अपनी उस उम्र में, यानी जब आप एरोनॉटिकल के बारे में सोच रहे हो, एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में सोच रहे हो, तो एक हर विषय में आपको एक डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। घूमती फिरती मतलब लाइब्रेरी टाइप की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट्स इज़ इंस्पायरिंग। उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, बहुत ही हमें मजबूती देती हैं। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, कि जो युवा भारतीय हैं, मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, मिलियनों जो युवा इंडियन हैं, उनके लिए द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज, जो कल्पना चावला की कहानी है, जो छोटे से शहर से, छोटे से कस्बे से थी, जिसने आसमान को छू लिया, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बनी हुई है। इन ए मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस टल, की स्पेस टल से यानी अंतरिक्ष से उन्होंने एक मैसेज भेजा था कल्पना चावला ने स्पेस टल कोलंबिया से, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अपने कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, जो उससे जूनियर हैं, जो अब उस टाइम कॉलेज में थे, उनके लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष से एक मैसेज भेजा था। कल्पना सैड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि जो सपनों से, आपके जो सपने हैं उनसे सफलता तक का जो रास्ता है ना, वो एग्जिस्ट है, यानी वो है। कुछ कहते हैं ना सपने होते हैं और उनको पाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन कल्पना चावला ने कहा यदि आपने सपने देखे हैं तो उनको पूरा करने के लिए रास्ता भी है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, बस आपके पास वो विज़न होना चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए जिससे आप ये रास्ता ढूंढ सको, एंड द कोरेज टू गेट इनटू इट, और आपके पास वो साहस होना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने का। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपकी जो जर्नी है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा मैसेज कल्पना चावला ने अंतरिक्ष से भेजा था। देर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, तो निश्चय ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके इन विचारों से प्रभावित होकर जिन्होंने अपनी जर्नी की है, जो है अपने सपनों को पूरा करने की जो जर्नी है वो शुरू की होगी। तो ये जो स्टोरी है, ये जो मतलब एक कल्पना चावला के बारे में डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है, ये अडेप्टेड फ्रॉम स्पैन जनवरी फरवरी 1998 उस टाइम से ली गई है। तो लेसन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर कल करेंगे, तब तक के लिए बाय।